राधे राधे भाइयों। आज अनंत चतुर्दशी है और ये अनंत चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है, आज हम ये बताएंगे आपको। एक बार जब युधिष्ठिर को खांडव वन दे गया, बंटवारा उनका जब हुआ, राज्य का बंटवारा हुआ तो उन्हें खांडव वन दिया गया। तो वहाँ पर भगवान विश्वकर्मा ने बहुत ही बढ़िया सुंदर स्थान का निर्माण किया और उस स्थान का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर ने सोचा कि राजसूय यज्ञ किया जाए, तो उन्होंने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया जिसमें विभिन्न देश के राजाओं को बुलाया गया। बहुत से राजा आए, उसमें दुर्योधन को भी आमंत्रित किया गया। तो दुर्योधन अपने उनका मामा एक था बड़ा चालबाज शकुनी, उसके साथ आया और वहाँ पर इतना भव्य बना हुआ था महल कि उसमें भ्रम हो रहा था कि कहाँ पे पानी है, कहाँ पे सूखा है, कहाँ पे जल और कहाँ पे नभ है, उसका भ्रम हो रहा था। यही भ्रम दुर्योधन को हो गया और एक जगह वो गिर गया पानी में। तो ऊपर खड़ी हुई द्रौपदी देख रही थी छत पे और वो बड़ी तेज हंसी और बोली, अंधे की अंधा होता है। जिससे खिसियाया दुर्योधन वापस चला गया और वापस जाकर के उसने द्वित क्रीड़ा का अपने मामा के साथ मिलकर द्वित क्रीड़ा का आयोजन किया और उसमें युधिष्ठिर को भी आमंत्रित किया। उन दिनों की रीत थी, कोई राजा था यदि कोई आमंत्रित कर रहा है द्वित क्रीड़ा के लिए तो इनकार नहीं कर सकता था। उस द्वित क्रीड़ा में युधिष्ठिर अपना राजपाट और अपने भाइयों को भी हार गए और इसके बाद उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दिया गया। 1 साल के अज्ञातवास के दौरान जिस समय वो वन में भटक रहे थे, उसी समय उनके बुआ के लड़के भगवान द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र जी मिलने के लिए आए। उन्होंने जब देखा तो उन्हें बताया कि हे युधिष्ठिर, तुम ऐसा करो कि भाद्रपद मास की चतुर्दशी के दिन भगवान अनंत देव का पूजन करो, जिससे तुम्हारा खोया हुआ राज्य वापस मिल जाएगा और तुम्हें दोबारा राजपद मिलेगा और धन वैभव की प्राप्ति होगी। तो भगवान अनंत के व्रत के प्रभाव से युधिष्ठिर को पुनः 12 वर्ष बीत जाने के बाद और 1 वर्ष अज्ञात वर्ष बीत जाने के बाद उन्हें पुनः राज्य मिला। और वो यही जिस समय द्रौपदी हंसी थी दुर्योधन को देखकर, वही महाभारत की जड़ थी, वहीं से महाभारत की शुरुआत हुई। भाइयों, वो अपमान दुर्योधन बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने महाभारत की रचना यहीं से कर दी। इसके बाद महाभारत के उपरांत युधिष्ठिर को पुनः उनका राज्य प्राप्त हुआ और आज के दिन जो अनंत देव भगवान का पूजन करते हैं, उनकी समस्त मनोवांछित फल उन्हें प्राप्त होते हैं। धन धान्य वैभव यश सारे उन्हें मिलते हैं। और आज के दिन भगवान अनंत का 14 पुआ बनाए जाते हैं, पंचामृत बनाया जाता है और केला के फल जिससे उनका पूजन किया जाता है और उनकी आरती की जाती है। और एक अनंत देव के नाम से 14 गांठों वाला एक डोरा, सूत का डोरा, उसका पूजन करके अपने दाहिने हाथ में बांधा जाता है और इसे 1 साल उपरांत दोबारा जब पूजन होती है तब उसमें चढ़ाकर अर्पित किया जाता है और कहा जाता है कि हमारा व्रत पूर्ण हुआ। तो जो इस व्रत को करेंगे भगवान अनंत देव उन्हें सारी खुशियाँ देंगे, यश वैभव धन धान्य सारा सब कुछ देंगे। बोलिए अनंत भगवान की जय। भाइयों, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्याम सुंदर, जय श्री राधे।